ओके, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स, ठीक है, क्या होगी? डोमेन कैलकुलेट करना है। वी हैव सॉल्व ऑप्शन 29 जुलाई 2022 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। डोमेन के केस में क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन कौन सा है, इनवर्स ना, साइन इनवर्स समथिंग। तो स्टार्ट कैसे करेंगे कि ये जो भी समथिंग है साइन इनवर्स के अंदर, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो वी शुड नो द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कि डोमेन क्या होती है। तो जो भी अंदर होगा, एनीथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इसके दो केस बनेंगे, एक बार -1 के साथ, एक बार 1 के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं -1 वाला केस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। -1 विल कम दिस साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स 9 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो फैक्टराइज हो रहे हैं जो फंक्शन, उन्हें फैक्टराइज करेंगे। ऊपर वाला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज करके देखो, 2 9 18, ठीक है। तो 18 कैन बी फैक्टराइज एज कैसे, 9 3 3, इस तरीके से। तो 1 कैसे लाना है, 1 कैसे आएगा, 3 2 6 और 3, नहीं, इससे 1 नहीं आ सकता। देन ओके, ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, लेस देन 0, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। और ये वाला भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस केस में भी x की फॉर एनी वैल्यू, एनी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। क्योंकि d लेस देन 0 है इन दोनों पॉलिनोमियल में, d इज लेस देन 0। जब भी d लेस देन 0 होता है तो x कुछ भी रखो, x बिलोंग्स टू हमेशा क्या होता है, r फॉर एनी रियल नंबर, ओके। तो दिस अपॉन दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये केस मिला है। अब ये वाला केस सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 विल कम दिस साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, -1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसल, -5x माइनस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अगेन नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो यहां से तो आ गया कि x बिलोंग्स टू r। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, -5x माइनस 5 जो है वो इक्वल टू यदि 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ रही है, तो नंबर लाइन पे अपन क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। यह प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, वे भी कम मेथड देखेंगे। तो मैं एक नंबर लूंगा -1 के राइट साइड में, 0 ले लेते हैं। 0 जैसे ही पुट किया तो -5 आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, यहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अपने को क्या लेना है, लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी है, तो माइनस साइन वाला सॉल्यूशन अपना हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से आ रहा है x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, -1 पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि यहाँ पर
इक्वल टू की इनइक्वालिटी है, okay. और यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू r, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन विल बी द आंसर। कॉमन क्या होगा? सिंपल x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, दिस विल बी अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा